प्रोग्राम खत्म हो गया, मेरी चांस डे है। शायद वहां होगी 1000 की भीड़, पर उसमें 30 लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ मुझे देखने आए थे। जो वहां पे मिला ना, बहुत तकलीफदायक था। धन और धर्म दोनों से गए। सो कॉल्ड विजेता है 1 लाख रुपए के, बट अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। पुरस्कार की घोषणा हुई, राशि नहीं मिली। मंच देने का वादा हुआ, नाम नहीं पुकारा गया। पोस्टर पर तस्वीर लगी, लेकिन मंच पर जगह नहीं मिली। एक प्रतिभाशाली कवियत्री के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के काव्य कुंभ 2 में जो हुआ, अब विवादों के जरिए सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। 5 से 7 जून 2026 तक रायपुर में आयोजित काव्य कुंभ 2 छत्तीसगढ़ के बड़े साहित्यिक आयोजनों में से एक था, लेकिन अब यह आयोजन विवादों के घेरे में है। पिछले वर्ष काव्य कुंभ सीजन 1 की काव्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली पंखुड़ी मिश्रा को 2 अन्य कवियों के साथ संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा हुई थी, लेकिन एक पूरा साल बीत गया, फिर भी राशि आज तक नहीं मिली। इस वर्ष आयोजकों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका नाम और फोटो मुख्य पोस्टर पर भी लगाया गया। टिकटों में भी उनका चेहरा इस्तेमाल किया गया। 3 महीने पहले से ही पंखुड़ी इसकी तैयारी करने लगी, लेकिन कार्यक्रम के दिन जो हुआ वो शर्मनाक था। मुशायरा शुरू होने से पहले तक उन्हें बार बार दिलासा दिया जाता रहा कि दीदी आपका नाम जल्द पुकारा जाएगा। काव्य सम्मेलन शुरू होने से पहले तक उन्हें बार बार दिलासा दिया जाता रहा कि दीदी आपका नाम जल्द ही पुकारा जाएगा। उन्हें बैक स्टेज ग्रीन रूम में भी बिठाया गया। फिर जब कार्यक्रम शुरू हुआ, एक एक करके सभी दिग्गज कवियों शायरों का नाम पुकारा गया, लेकिन पंखुड़ी मिश्रा का नाम नहीं लिया गया। वे पहली पंक्ति में बैठकर इंतजार करती रही। कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन उन्हें मंच नहीं दिया गया। जब वह बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस घटना के बाद पंखुड़ी मिश्रा ने रोते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। पहले आप उस वीडियो को पूरा सुनिए। जैसे सागर की गहराई खा जाती है नदियों को, तेज हवा की आवाजाही खा जाती है कलियों को, वैसे ही सत्तारूढ़ों के आगे कलम से सकती है मंचों की ये तानाशाही खा जाती है कवियों को। नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा, काव्य कुंभ प्रथम की सो कॉल्ड विजेता, संयुक्त विजेता। हाँ जी, काव्य कुंभ द्वितीय अध्याय अपने 5, 6 और 7 जून के सफर को पूर्ण कर चुका है। कल उसका समापन समारोह था और बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। सभी लोगों ने, रायपुर वासियों ने बहुत एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, जितने भी गेस्ट आए थे उन लोगों ने वीडियोस अपलोड किए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और काव्य कुंभ प्रथम ने हम लोगों को जो सम्मान दिया, वो जीवन पर्यंत मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मुझे पूरा आश्वासन दिया गया था मंच में सबके बैठने के 1 मिनट पहले तक कि आपको वहां पे सबके साथ बैठाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। यकीन मानिए, मैंने अपने स्तर पर ना सबको खुश करने वाली रचनाओं की तरह जो है वो तैयारी की थी, ताकि जो मुझे बैठा रहे हैं उनको नीचे ना देखना पड़े। एक ने पढ़ा, दूसरे ने पढ़ा, फ्लैश सब चल रहा था, 5-6 चेयर रखी गई। कहीं ना कहीं मैं भी एक्साइटेड थी कि अब मुझे शायद गद्देदार सोफे से स्टेज में बुलाया जाएगा। वेट करती रही, अपनी चीजों को रोल ऑन करती रही, अपने मोबाइल में प्रैक्टिस करती रही कि अब मेरी चांस आएगी। पर पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, मेरी चांस नहीं है। शायद वहां होगी 1000 की भीड़, पर उसमें 30 लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ मुझे देखने आए थे कि हमारी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, पंखु दीदी, पंखु मम्मा वहां पढ़ेंगी बड़ों के साथ। बट यकीन मानिए, जो वहां पे मिला ना, बहुत तकलीफदायक था। धन और धर्म दोनों से गए। सो कॉल्ड विजेता है 1 लाख रुपए के, बट अभी तक 1 रुपया नहीं मिला तीनों को। नो मैटर्स, पैसा मैटर नहीं करता हम लोग के लिए। जो इतना बड़ा मंच मिला था ना, वो मैटर करता था। बेहद खुश थे, पूरा साल इस खुशी में निकला है और आज भी उस खुशी और सम्मान के लिए बेहद एहसानमंद है काव्य कुंभ के। फिर कल जो अपमान किया ना आपने, जिसमें मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी, और उसके लिए जो अपमान हुआ, ऐसा सम्मान मत दीजिए। आयोजनकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा सम्मान ना किसी को भी मत दीजिए कि वो बाद में अपने अपमान से टूटकर अपने आप को समेट ना पाए। इस वीडियो के बाद साहित्यिक जगत में भारी आक्रोश फैल गया। किसी ने लिखा, पुरस्कार की घोषणा हुई, राशि नहीं मिली। जब किसी साहित्यकार का सम्मान आहत होता है, तब पूरी साहित्यिक संस्कृति अपमानित होती है। एक व्यक्ति ने कहा कि आयोजकों ने उन्हें बैक स्टेज बिठाकर ठगा। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।
अन्य साहित्यकारों ने भी अपनी बातें रखी। कई लोगों ने मानहानि का मुकदमा और मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग की है। पंखुड़ी मिश्रा ने द लेंस से बात करते हुए कहा कि वे बेहद आहत और ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम नहीं लूंगी। मेरी शिकायत काव्य कुंभ के आयोजकों से है। मैंने अपनी बात वीडियो के जरिए रख दी है। वहीं इस मामले पर हमने केपीएस रायपुर के डायरेक्टर आशुतोष त्रिपाठी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वो इसके आयोजक नहीं थे, उन्होंने आयोजन स्थल दिया था। इसके आयोजक तो अली खान हैं, जिनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं। यदि पुरस्कार देने की क्षमता नहीं थी तो घोषणा क्यों की गई? यदि मंच नहीं देना था तो पोस्टर पर नाम और फोटो क्यों लगाया गया? साहित्यिक आयोजनों में तामझाम तो भारी, लेकिन सम्मान कहाँ गया? ये मामला केवल पंखुड़ी मिश्रा का नहीं है, यह उन हजारों स्थानीय रचनाकारों का मामला है जो बड़े मंचों के सपने देखते हैं। साहित्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, संवेदनाओं और सम्मान का विषय है। प्रतिभा किसी भी मंच की मोहताज नहीं है, लेकिन मंच को उनकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए। क्या राय है आपकी? क्या ऐसे आयोजनों में जवाबदेही तय होनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। द लेंस इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेगा और आप तक अपडेट्स यूं ही पहुंचाता रहेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। मिलते किसी और रिपोर्ट में नए विषय के साथ। धन्यवाद।